इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में शल्लेखना संबंधी षष्ठम अधिकार को देख रहे थे, जिसमें आचार्य महोदय ने शल्लेखना की विधि को विस्तार से बताया। किस प्रकार एक आसन्न भव्य जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के कषाय का समन करता हुआ और राग द्वेष मोह वैर इत्यादि दुर्भावों को छोड़ता हुआ गुरु के चरण सानिध्य में पहुँच करके संसार सागर से पार करने वाली यथाजा दिगंबर निर्गंत दीक्षा को स्वीकार करता है। दीक्षा को स्वीकार करके किस प्रकार अपना चित्त सम्यक आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना, सम्यक तप की आराधना में लगाता है और अपने चित्त को आदि व्याधि उपाधि तीनों से रहित करके समत्व में लीन होता है, तो समाधि की साधना करता है। फिर वह दीक्षा के बाद भी अपनी तपस्या को क्रम से बढ़ाता चला जाता है। उसकी आहार पानी आदि के प्रति आसक्ति कम होती चली जाती है और वह आहार पान में भी कमी करता चला जाता है। कषायों को मंद करता है, अधिकांशतः मौन रखता है, आत्मस्थ होने की कोशिश करता है। इस प्रकार फिर वह क्रमशः वह पेय पदार्थों को भी कम करता चला जाता है। फिर खरपान आदि ग्रहण करता है, फिर ओनली केवल जल गर्म जल लेता है। उसके बाद फिर बीच बीच में उपवास करता जाता है, उपवास की वृद्धि करता जाता है और डमोकार आदि महामंत्र को अपने चित्त में स्थापित करके अपने चित्त को परम निर्मल बनाता है। तो इस प्रकार उन्होंने समाधि की विधि को जो बताया, आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं कि समाधि व सल्लेखना जो विधियाँ बताई, वह विधि किस प्रकार निर्दोष रीत्या पालन की जाए, उसमें कोई दोष अतिचार न लगे। तो यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं बता रहे हैं कि कौन कौन से अतिचार हैं जिसके द्वारा समाधि दूषित होती है। समाधि का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, समाधि का एक देश फल खंडित हो जाता है। तो ये कौन कौन से दोष हैं जिन्हें अतिचार कहते हैं, तो उन्हें आचार्य महोदय के शब्दों में ही देखें। काव्य नंबर 129, जीवित मरणा संशय भय मित्र स्मृति निदानना मान सल्लेखनातिचार पंच जिनेन्द्र ही समादिष्ट। जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा जो भी सर्वज्ञ वीतरागी केवली भगवंत हुए, उन सभी जिनेन्द्र भगवंतों ने समादिष्टा यह समीची रूप से देखे हैं। उन्होंने देखे हैं तो जाने भी हैं। वे सर्वदर्शी सर्वज्ञ होते हैं, उनका दर्शन और ज्ञान युगपत कार्य करता है। वे दर्शन पूर्वम अणानम इस प्रकार से प्रवृत्ति नहीं करते युगपथ। तो वे केवली भगवान केवल दर्शन केवल ज्ञान से युक्त, उन्होंने देखा है जाना है। जो लोक आलोक को जानते देखते हैं, उस लोक में विद्यमान समस्त चराचर द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को जानते देखते हैं। ऐसे केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ये 5 अतिचार देखे गए हैं, जाने गए हैं, कहे गए हैं। तो कौन कौन से 5 अतिचार हैं?
पहले तो ये अतिचार किसके हैं, तो शल्लेखना अतिचारा, शल्लेखना व्रत के अतिचार है। शल्लेखना पूर्वक जो समाधि मन को स्वीकार करता है उसे इन 5 प्रकार के अतिचारों से बचना चाहिए। अब अतिचार बता रहे हैं जीवित मरना संशय। जिसने शल्लेखना व्रत को स्वीकार किया, नियम शल्लेखना के बाद यम शल्लेखना को स्वीकार कर लिया, वह आराधक व क्षपक जीविता संशय जीवित रहने की यदि आकांक्षा करता है तो वह शल्लेखना व्रत का अतिचार है। शल्लेखना लेने के उपरांत भी सोच रहा है काश मैं 1 साल और जी जाता, मैं 6 महीने और जी जाता, या मैं 10 साल जी जाता, तो मैं फिर इस प्रकार से धर्म की भावना करता, मैं अपनी साधना और करता, इन व्रतों का पालन और कर लेता, इतनी तपस्या और कर लेता, फिर मैं जंगल में जाकर ध्यान लगाता, फिर मैं पहाड़ की चोटी पे जाकर के ध्यान लगाता, फिर मैं समाज के लोगों से दूर पहुंच करके आत्मस्थ होता, खूब ध्यान लगाता, खूब ध्यान लगाता। थोड़ी सी मेरी उम्र और बढ़ जाए, मुझे क्या मालूम था इतनी जल्दी मेरी मृत्यु का काल आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, अब समझ में नहीं आता क्या करूं, मेरी उम्र कैसे बढ़ जाए, कैसे बढ़े, मैं थोड़ा सा और जीऊँ, अभी जीने की इच्छा है। जैसे माना कि सुना है कि किसी तीर्थंकर भगवान को, अभी तो पंचम काल है, माना कि चौथा काल होता तो कोई मुनि ऐसे इच्छा करें कि तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा ली है और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है। सुना है अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के माध्यम से कि वे केवली होने वाले हैं, मैं थोड़ा सा और जी जाऊँ तो उनके केवल ज्ञान के बाद समुद्र में पहुँचे दर्शन करूँ। तो ये सी इच्छा करना भी, ये जीवन की इच्छा करना, ये अतिचार है, पंचम काल है। सोचते हैं कि ऐसे कोई विशेष ज्ञानी मुनि, विशेष तपस्वी मुनि, उनके दर्शन मिल जाएं। अब वे पैदल गमन करके आएंगे, मुझे भी पैदल गमन करके जाना है, मेरे पास समय है नहीं, मैं चल नहीं सकता, उनके आने में देर लगेगी, मेरा मन बहुत तीव्र मन है कि वे आकर के मुझे संबोधन दें, उनके शांति में मैं समाधि करूं। अब क्या करूं, वे बहुत दूर हैं, सम्मेशखर जी हैं, गिरनार जी यात्रा करने गए हैं, या मांगी तुंगी, या और भी सिद्ध क्षेत्र में बड़वानी है, कुंडलगिरी, द्रोणगिरी, यार जी, कहीं भी गए दर्शन करने, यात्रा करने गई, और मैं अब समाधि की शल्लेखना कर रहा हूँ तो मैं जा नहीं सकता, और वो आने के लिए मेरी साधना में सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं, किंतु वे अब पैदल गमन करके आएंगे, टाइम लगेगा, तो अब क्या करूँ, हे भगवान कैसे भी मेरी थोड़ी आयु और बढ़ जाए, मेरे समाधि मन का काल में समाधि मन करूँगा कि थोड़ा सा और जी जाऊँ मैं। तो ऐसे जीने की इच्छा करना शल्लेखना व्रत का अतिचार है, ऐसे नहीं कर सकते। जीवित मरणासन से, मरणासन से चलो जीने की इच्छा नहीं कर रहे तो मरण की इच्छा कर सकते क्या? आगे ही समय बड़ा खराब आ रहा है, समाधि अभी अनुकूल समय में कर लो, फिर मौसम बहुत प्रतिकूल होगा, बहुत शीत पड़ेगी, बहुत ठंडी पड़ेगी अब आगे, इसीलिए अक्टूबर नवंबर में समाधि हो जाए तो अच्छा है, दिसंबर जनवरी तो कौन समाधि की इंतजारी करे, या ये मार्च के महीना में, फरवरी मार्च अप्रैल में समाधि हो जाए। अरे भैया भगवान मई जून से तो भगवान बचाए, मैं इतना जीना नहीं चाहता। या अगले साल क्या रहेगा, लोग कह रहे हैं, ज्योतिषी कह रहे हैं अगला साल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब रहेगा अगला साल, धर्म की हानि होगी, दुर्भिक्ष पड़ेगा, या राजा की मृत्यु हो सकती है, और कोई अनिष्ट हो सकते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? हे भगवान, मैं तो मेरी सोचता हूँ समाधि जल्दी हो जाए, 2 साल पहले हो जाए, 4 साल पहले हो जाए, 10 साल पहले हो जाए, 1 महीना पहले हो जाए, 15 दिन पहले हो जाए, तो ऐसे भी दीक्षा कर रहा है। यहाँ तक कि एक अंतर मुहूर्त भी पहले या एक अंतर मुहूर्त बाद में समाधि की इच्छा करता है तो भी शल्लेखना व्रत का अतिचार है। तो ऐसे भी आकांक्षा नहीं कर सकता, न आगे ज़्यादा जीने की, न जल्दी मरने की, दोनों ही। बस क्या कर सकता है, जब मेरा आयु कर्म पूर्ण होना हो तब हो जाए, मैं अंतिम क्षण तक समता में परिणाम रखूं, मेरा संसार के किसी प्राणी के प्रति बैर भाव नहीं हो, किसी के प्रति मोह नहीं हो, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो, मेरे चित्त में कोई प्रकार की वासना न हो, मुझे कोई वेदना न सताए, और मैं समत्व भाव के साथ पंच परमेष्टि की सन्निधि में सिद्धों का ध्यान करते करते, अनंत परमेष्टि का नामोच्चारण अरम अरम करते हुए, आचार्य परमेष्टि का संबोधन सुनते सुनते, व आचार्य परमेष्टि का वरद हस्त सिर पर रहे उनके आशीर्वाद के साथ
और उपाध्याय परमेष्ठी रहस्यमय सूत्रों की व्याख्या सुना रहे हैं, जिनको सुनते ही मेरा सम्यक, मेरा ज्ञान, मेरा चाद निर्मल हो रहा है, अत्यंत शुद्धि बढ़ रही है। इतनी व्याख्या कि आज समझ में आ रही है, ज्ञान का सूक्ष्म बढ़ गया। पहले मैं समझता था बड़ा विषय क्लिष्ट है, और कई तो व्याख्या इतनी सरल बता रहे, वो समाधि के संबंध में इतनी सरल व्याख्या, इतनी सरल व्याख्या कि ऐसा लग रहा है चित्त तो मेरा प्रक्षालित हो गया। और साधु परमेष्ठी, उनकी मौन रूप शुद्ध वर्णाएँ मुझे प्रभावित कर रही हैं। मेरे चित्त में किंचित भी क्रोध आदि कसाय उदय को प्राप्त नहीं हो रही, और वे अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही। मेरा चित्त एकदम शांत है, और मेरा मन ऐसा निर्मल हो गया है जैसे निरभ्र आकाश हो। बादल बरसने के उपरांत जब आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्य की सीधी किरणें जमीन पर आती हैं, चंद्रमा की चांदनी सीधी आती है, ऐसे ही कसाय भाव या पंचेंद्रिय विषय के भाव, चातुर्मुनि के भाव जब तिरोहित होते हैं, तब चेतना में जो निर्मलता आती है, वह निर्मलता शब्दातीत होती है। तो इस प्रकार समाधि की भावना तो न जीने की इच्छा और न मरने की इच्छा। फिर तो जीने मरने की इच्छा दोनों अतिचार हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। भय नहीं करना। भय मतलब कि डरना नहीं, हे भगवान अब समाधि मर मेरा होगा, अब मैं समाधि को प्राप्त करूंगा, मैं मर जाऊंगा, अरे मैं तो अभी मरना नहीं चाहता था, अरे कैसे मरूंगा, मेरी समाधि कहाँ होगी, जंगल में होगी, नगर में होगी, ग्राम में होगी, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, कहाँ होगी, मुझे धर्मात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, संबोधन देने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हे भगवान मैं नहीं जानता मेरे परिणाम समाधि के समय कैसे रहेंगे। अंदर से भयभीत हो रहा है। समाधि तो करना चाहता है, समाधि की साधना भी कर रहा है, अंदर से डर लग रहा है, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा हॉल में जाने के पहले उसके पैर कांपते हैं, और पेन हाथ में पकड़ते ही हाथ कांपता है, लिखने के लिए जानता है, याद किया है, फिर भी उसे घबराहट होती है। ऐसे कई विद्यार्थी हैं कि महाराज जी मैं सब जानता हूँ, वह पेपर मैंने पेपर देने के पहले घर में हल किया था, किंतु वहाँ जाके क्यों घबराहट होती है, पसीना पसीना शरीर हो जाता है, और फिर हाथ पाँव कांपने लगते हैं, न मुंह से बोल निकलता है, न लिख नहीं पाते। तो ऐसी समाधि के समय भय नहीं होना चाहिए। पहले से प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं, ये शरीर तो एक पर्णकुटी है, ये तो वस्तु की तरह से कोई व्यक्ति वस्तु उतार के रख देता है, वैसे मैं उतार के रख दूंगा। वस्तु को उतार रखने में क्या राग, क्या द्वेष, क्या मोह, समत्व भाव है। ये आयु पूरा हो गया, शरीर छूट गया, शरीर दूसरा प्राप्त होगा। चलो इस शरीर से मैं मोक्ष नहीं जा पाया, तो आगे व्यक्ति शरीर प्राप्त होता है, देव बन जाता हूँ, लौट के फिर आऊँगा, मैं संस्कारों को नष्ट नहीं करूँगा, फिर आगे मुनि बनूंगा, फिर तपस्या करूँगा, और सेना आदि की अनुकूलता बन जाएगी, तो मैं फिर समस्त कर्मों का, मोहनी कर्म का, दर्शन मोहनी चार में सबका क्षय करके, ज्ञान आवरण दर्शन अंतर कर्म का क्षय करके केवली बनता हुआ, फिर चार आघातीय कर्म का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार से वह भावना भा सकता है। तो वह भय नहीं करे। मृत्यु का काय का भय, न मे मृत्यु, जब मेरी मृत्यु आत्मा की है ही नहीं, न मे मृत्यु को तो भीतर, न मे व्याधि को तो बता, मेरे शरीर में कोई व्याधि है ही नहीं, शरीर तो व्याधियों का घर है, आत्मा में कोई व्याधि नहीं है, आत्मा तो शक्ति के अपेक्षा परम शुद्ध है। तो भय करना अतिचार है, भय नहीं करना निर्दोष संलेखना होती है भय न करने से। और अगला दिया मित्र स्मृति। समाधि के समय अब याद आ रहा है, बचपन में हम उनके साथ खेलते थे, हमने उनके साथ साथ दीक्षा ली थी, हम उन गुरु के पास साथ साथ पढ़ते थे, वहाँ से बिहार करके गए, साथ साथ गए थे, वहाँ शुद्ध क्षेत्र की यात्रा शिखर जी, गंडार जी, चंपापुर, पावापुर, भागलपुर, कहाँ हमने साथ साथ यात्रा की थी। हमने कितनी वर्ष तक साथ साथ साधना की है, योग धारण करते थे, हम इस प्रकार से जंगल में जाकर ध्यान लगाते थे, साथ साथ हमने चर्या की, उन्होंने हमारी सेवा की, हमने उनकी सेवा की। उनकी याद आ रही, या कोई ग्रस्त संबंधी, कोई संबंधी जन उनकी याद आ रही, तो यदि संलेखना के समय अपनी आत्मा के अलावा किसी और की अपरमेष्टि की याद आ रही है तो उचित नहीं है। परमेष्टि की याद तो चलो फिर भी धर्म ध्यान का निमित्त बन सकती है, किंतु अपरमेष्टि की याद ठीक नहीं है। और परमेष्टि की याद भी, अब साधक हैं तो अपना मन आत्मा में लगाओ, अरहत आदि की भक्ति में लगाओ, सिद्धों के ध्यान में लगाओ, गुण चिंतन में लगाओ, तो ठीक है। याद करके क्या होगा,
उनके उपकारों को याद करोगे तो उनके प्रति राग जागेगा। यदि उनके प्रति कोई उन्होंने प्रतिकूल व्यवहार आपके प्रति किया उसे याद करोगे तो द्वेष जागेगा, और राग द्वेष ऐसी जागृत होगा तो समत्व भाव नष्ट हो जाएगा, उत्तम समाधि नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर कह रही हैं मित्र स्मृति, मित्रों को याद करना भी सल्लेखना व्रत का अतिचार है। इसलिए उस समय मित्रों का याद नहीं करना। अब कोई भी, अब ये सहज बात है, ऐसा होता है क्या? कई बार वृद्ध पुरुषों को देखा होगा आपने, और यदि उन्हें कोई संबोधन देने वाला न हो, अचानक उनके पास समाधि का समाचार सुन के उनके गृहस्थ जीवन के या पूर्व समय के कोई हितैषीजन आ जाएं, तो फिर वो चर्चा छेड़ दें, ठीक हो, मैं वहाँ से आया, पहचान लिया, याद करो उस समय। तो ऐसे व्यक्तियों को उसमें वहाँ पर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वह याद कराएगा तो ये याद नहीं कराएगा कि तुम समाधि की साधना कर रही हो, आत्मस्थ हो जाओ। याद कराएगा हम और दोनों शिखर जी यात्रा करने गए थे ना, याद है हम दोनों पहले व्यापार करते थे, हम तुम्हारे पार्टनर हैं, पहले के साझेदार हैं। अरे तुमने खेत किया था साथ में, वहाँ खेत बेचा था, प्लॉट बेचा था, ऐसा किया था। तो इस प्रकार से भावना बात है। तो इससे क्या है, मित्रों की स्मृति आती है, और एक मित्र 4 मित्रों की चर्चा कर रहा है, देखो हमारे साथ वो भी थे, वो साथ में थे, वो साथ में थे। और कई बार तो सामने प्रसंग न होने पर भी अचानक अतीत की स्मृतियाँ आने लगती हैं। मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने का, मैं वहाँ घर जाना चाहता हूँ, फिर द्वारा गया कि नहीं गया, अब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया, बच्चे कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, अरे उन्हें मेरा बहुत उपकार किया है, मैं कैसे भूल जाऊँ। तो ऐसी बातें भी स्मृति आदि करना, ये भी सल्लेखना को दूषित करने वाले हैं। तो मित्रों के प्रति स्मृति नहीं करना। निदान, मैंने खूब तपस्या किए, खूब साधना की, शक्ति अनुसार किए, उपवास किए, व्रत किए, निर्दोष शास्त्र का पालन किया है, अब तो भगवान स्वर्ग में इंद्र का पद तो मिलना ही चाहिए, अब तो मुझे प्रतिइंद्र का पद मिलना चाहिए, कुबेर बन जाऊं मैं तो, या मैं तो आगे चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं तो आगे कामदेव बनूं, या बलभद्र बनूं, और रिद्धिधारी बनूं, और ऐसा वैभव मेरे पास हो, वैभव को सुदीर्घ काल तक मैं भोगूं। इस प्रकार का वैभव प्राप्त पुण्य से होता है, मैंने सुना है। और देखो पुण्य का फल, पुण्य के फल से तो चक्रवर्ती आदि बनते हैं, पुण्य के फल से धनेन्द्र आदि की विभूति प्राप्त होती है, पुण्य के फल से ये सब अक्षय आदि बनते हैं। तो मैंने भी पुण्य किया है, तो ऐसा वैभव मुझे प्राप्त नहीं हो सकता क्या? तो इस प्रकार से निदान नहीं करना चाहिए। निदान करने से भी सल्लेखना व्रत दूषित होता है। इसीलिए सल्लेखना करने वाला व्यक्ति इन 5 प्रकार के अतिचारों से अपनी आत्मा को बचाता है। जीने की आकांक्षा, शीघ्र मरने की आकांक्षा, या मन में भय का संचार, मित्रों की स्मृति और निदान, ये 5 अतिचार हैं। इन 5 अतिचारों को छोड़ करके निर्दोष सल्लेखना व्रत का पालन करना चाहिए। और निर्दोष सल्लेखना व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति उत्तम समाधि जीवन को प्राप्त करता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में, कम से कम 2-3 भव में भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। आप सब उस सल्लेखना की साधना की भावना भाएं, ऐसी हम आपके प्रति भावना भाते हैं, और इसी के साथ आशीर्वाद देते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। शेष चर्चा बाद में। ओम शांति। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।